क्या शाहवेज की मां सबके सामने मरियम और शाहवेज के निकाह का राज खोल देंगी, या फिर शाहवेज और अनाबिया की शादी हो जाएगी? ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं। आखिरकार अनाबिया के माइयों की रस्म शाहवेज के घर रखने का फैसला हो जाता है। मरियम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सुल्ताना बेगम दिल से अनाबिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार हैं। इसी वजह से मरियम भी एक अहम फैसला करती है। वो तय करती है कि वो शाहवेज को ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अपने प्यार और व्यवहार से अपने करीब लाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि वो शाहवेज की दूसरी शादी की सारी तैयारियां खुद संभालने लगती है। जब शाहवेज मरियम को ये सब करते हुए देखता है तो उसे अंदर से काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करता। वो मरियम के पास आकर कहता है कि तुम्हारी इन कोशिशों से मैं प्रभावित नहीं होने वाला। मैं अनाबिया से सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। मरियम बड़े सुकून से जवाब देती है कि वो उससे प्यार की भीख नहीं मांग रही, वो सिर्फ इतना चाहती है कि अगर शाहवेज की खुशी इसमें है तो वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसकी बीवी है। ये सुनकर शाहवेज खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है और रात के फंक्शन के लिए तैयार होने लगता है। कुछ देर बाद मरियम कमरे में आती है और उसे तैयार देखकर कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह आपको हर बुरी नज़र से बचाए और हर बुराई से महफूज रखे। ये सुनकर शाहवेज थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है कि तुम किसे शैतान कह रही हो? मरियम मुस्कुराते हुए बात टाल देती है और कहती है कि चलिए नीचे चलते हैं, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे फंक्शन शुरू हो चुका होता है। थोड़ी ही देर में अनाबिया भी अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाती है। वो तुरंत शाहवेज का हाथ पकड़कर स्टेज पर उसके साथ बैठ जाती है और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगती है। लेकिन जब मरियम सजी धजी हालत में नीचे आती है तो अनाबिया को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो मरियम की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। इसी दौरान समरीन सुल्ताना बेगम के पास जाकर शिकायत करती है कि मरियम यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने उसे घर में जगह दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फंक्शंस में भी शामिल हो। इस बात पर सुल्ताना बेगम सख्त लहजे में जवाब देती हैं कि वो उनके घर की मेहमान है और उन्हें उनके निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। वो इस फंक्शन की मेज़बान है और जिसे चाहें बुला सकती हैं। ये सुनकर समरीन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए चुप रह जाती है। दूसरी तरफ अनाबिया के दिल में डर बैठा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं मरियम बाबा साहब के सामने अपने और शाहवेज के रिश्ते का सच न बता दे, जिससे उसकी शादी रुक जाए। जब मरियम बाबा साहब को सलाम करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो उसके सामने ना आया करे, क्योंकि उसे देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बाबा साहब की नाराज़गी सहन नहीं कर पा रही होती। उधर अनाबिया ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी समरीन उसके पास आकर कहती है कि अब रस्म शुरू करने का वक्त हो गया है। अनाबिया घबराकर पूछती है कि शाहवेज की माँ कहाँ है। समरीन बताती है कि सुल्ताना बेगम ने मना कर दिया है और कहा है कि रस्म वही लोग कर लें। फंक्शन खत्म होने के बाद अनाबिया मरियम के पास आकर उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अभी तो वो इस घर में रह रही है, लेकिन जैसे ही वो इस घर की बहू बनकर आएगी, सबसे पहले उसे यहाँ से निकाल देगी। ये सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अनाबिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो शाहवेज के साथ भी खेल खेल रही है। अनाबिया जवाब देती है कि वो शाहवेज से सच्चा प्यार करती है और मरियम की शादी तो उससे ज़बरदस्ती हुई थी, इसलिए वो हर हाल में ये शादी तुड़वा कर रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुल्ताना बेगम या खुद मरियम इस सच से पर्दा उठाकर शाहवेज और अनाबिया की शादी रुकवा देंगी, या फिर कहानी कोई नया मोड़ लेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।